हेलो एवरीवन। पार्ट 6 शुरू करने से पहले पार्ट 5 की बातों को जरा हम लोग समझ ले। एक बार दोहरा लेते हैं पार्ट 5 की बातों को। अब तक हम लोगों ने समझा नानू काका जो है वो सोहन लाल के घर पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले सेक्रेटरी नानू काका को सोहन लाल से मिलने नहीं देता है, जिस कारण से नानू काका को जो है वो अपने झूठ का सहारा लेना पड़ता है। दोनों के बीच बातचीत जब होती है तो सबसे पहले सोहन लाल जो है वो अपने काम का बात करते हैं और इस बात का आश्वासन जो है वो नानू काका सोहन लाल को देते हैं कि वो हजरत बरकत को चिट्ठी लिख भी देंगे और उससे ये बात कह भी देंगे कि उनके लड़के का चुनाव जो है वो ट्रेड कमिश्नर के रूप में कर लिया जाए। अब बारी आती है नानू काका की। तो इंपॉर्टेंट बात कहने से पहले नानू काका जो है अपनी चांदी की सुंगनी की डिबिया खोलते हैं और उससे एक चुटकी सुंगनी सूंघ लेते हैं और अंगोछे से अपनी उंगलियों को साफ करते करते बातों ही बातों में वह वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लेते हैं। इसके बाद की जो बातें हैं उसको जरा हम लोग आगे समझते हैं 54 नंबर से। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा 53 नंबर को, ठीक है। नानू काका opened his snuff box and took a pinch. Then, flicking on his angocha, he casually mentioned the name of welfare minister. यहां तक की बातों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल्स फेस। ग्रीन पहले ही बताए थे आप लोगों की हंसी ना। फिक्स्ड मतलब बिल्कुल स्थिर हो जाना। इतने देर से सोहन लाल जो है वो हंसते ही जा रहे थे, बड़े खुश थे। तो द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल्स फेस, सोहन लाल के चेहरे पर जो अब तक अस्थायी रूप से हंसी जो बनी हुई थी वैनिश्ड, वो गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि नानू काका ने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लिया। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स? क्या वो आपके दोस्तों में से कोई है? नानू काका एडमिटेड, नानू काका ने स्वीकार किया। नो नॉट एग्जैक्टली। सोहन लाल पूछते हैं क्या वो आपके दोस्तों में से कोई है वेलफेयर मिनिस्टर? तो नानू काका इस बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं नहीं, वास्तव में वो मेरे दोस्तों में से नहीं। 55 में आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं। सोहन लाल सेड, सोहन लाल ने कहा। रिलीव्ड, शांति महसूस करते हुए, चैन का सांस लेते हुए सोहन लाल कहता है भाई मैं बहुत खुश हूं इस बात को जान करके। सो ग्लैड, बहुत खुश हूं। दैट मैन, वो व्यक्ति कौन? वेलफेयर मिनिस्टर। सच इनग्रेटिट्यूड, बिल्कुल एहसान फरामोश से। आई गेव हिम अ टिकट, मैंने उसको टिकट दिया, टिकट चुनाव के लिए। हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, हर एक तरीके से उसकी मदद की। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और बदले में मैंने क्या पाया? उसको टिकट दिलाई, हर तरीके से उसकी मदद की और बदले में मुझे क्या मिला? 56 इट टर्न आउट मतलब होता है बाहर आना, साबित होना, पता चलना। इट टर्न आउट, ऐसा लगा दैट कि द वेलफेयर मिनिस्टर या मिनिस्टर जो भी बोलिए, एंड लाला सोहन लाल, वेलफेयर मिनिस्टर और लाला सोहन लाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, कभी सबसे अच्छे दोस्तों में से थे। वेर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन, और अब जो है वो एट ड्रैगर्स ड्रॉन हो चुके हैं। डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है जानी दुश्मन,
लेकिन अब वो जो है जानी दुश्मन बन चुके हैं। कब से भाई? सिंस लास्ट ईयर, पिछले वर्ष से। पिछले वर्ष से दोनों जो है वो जानी दुश्मन बन चुके हैं। आखिर कारण क्या हुआ? When the minister had refused, जब वेलफेयर मिनिस्टर ने इनकार कर दिया। किस बात से इनकार कर दिया? टू कंसीडर अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव पर विचार करने से। कंसीडर मतलब होता है विचार करना, प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव। तो एक प्रस्ताव पर विचार करने से मिनिस्टर ने, वेलफेयर मिनिस्टर ने इनकार कर दिया। और वो प्रस्ताव क्या था? फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन, कि वो अपनी पुत्री का विवाह लाला जी के पुत्र से करे। इस प्रस्ताव पर विचार करने से वेलफेयर मिनिस्टर ने इनकार कर दिया और तब से लाला जी और वेलफेयर मिनिस्टर दोनों के बीच जानी दुश्मनी। 57. He wants a prince, सोहनलाल स्नॉटेड। सोहनलाल स्नॉटेड, स्नॉट का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी के लिए तिरस्कार करते हुए बातें बोली जाए। नहीं, किसी का तिरस्कार करते हुए जब कोई बातें बोली जाती है तो उसके लिए हम लोग स्नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे डिक्शनरी में देखिएगा तो गुर्राना शब्द दिया हुआ है। तो ही वांट्स अ प्रिंस, वह एक राजकुमार चाहता है। सोहनलाल तिरस्कार करते हुए कहते हैं व्हाट अ प्रिंस दिस डेज, आजकल ये प्रिंस क्या होते हैं। ये इंटरजेक्शन का वर्ड है जो कि घृणा को दर्शाए। ये इंटरजेक्शन का शब्द है जो क्या करता है? घृणा को दर्शाता है। ठीक है, जैसे हिंदी में किसी बात पर छी छी ऐसा बोला जाए ना, वही बात है। कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय, यानी कि जो बात सबको ना पता हो। आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपसे कह सकता हूं कि द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोट, सॉरी बर्न्ड हिज बोट, याद रखिएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं देखिएगा इडियम्स लिखा हुआ मिलता है। नहीं, बर्न वंस बोट। तो बर्न वंस बोट का मतलब क्या होता है कि पीछे जाने के रास्ते को बिल्कुल बंद कर देना, नहीं वापस न लौट पाना। नहीं, या आप इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं कि किसी भी चीज के बारे में अंतिम निर्णय ले लेना। ठीक, तो पीछे लौटने के अपने सभी संभव रास्ते को बंद कर देना, अंतिम निर्णय ले लेना ना, पीछे लौटने का रास्ता बंद कर देना। हम लोग प्रयोग करते हैं वहां पर बर्न वंस बोट। ठीक है, बर्न। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोट्स, मिनिस्टर ने क्या कर दिया है? अब अपने वापस लौटने का सारा रास्ता बंद कर दिया है। नहीं, यानी कि अब उसने अंतिम निर्णय ले लिया है जो भी उसने किया उस काम का। अब वो कट्टर दुश्मन बन चुका है, यानी कि किसी भी तरीके से अब उसमें और लालाजी में दोस्ती नहीं हो सकती। आगे देखिए, आई हैड बी सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य होगी, इफ यदि ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस, अगर अगले चुनावों के लिए उसको टिकट दे दिया जाए तो मुझे बड़ी ही आश्चर्य होगी। वेरी सरप्राइज, बहुत आश्चर्य होगी। ही टर्न्स माई सन डाउन, इसको इस तरह से लिखा जाता है टर्न डाउन, फ्रेजल वर्ब है। टर्न डाउन मतलब होता है निराश करना। He turns my son down, उसने मेरे पुत्र को निराश कर दिया है। And wants a prince, और वह प्रिंस चाहता है। वाह,
एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और इससे भी ज्यादा मजाकिया मजेदार बात क्या है, आई एम टोल्ड, मैं कहता हूं कि सो फार मतलब अब तक, दे हैव नॉट इवन एक्सचेंज हॉरोस्कोप्स। हॉरोस्कोप मतलब होता है जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप मतलब होता है जन्म कुंडली। आई एम टोल्ड दैट, मैं कहता हूं कि सो फार अब तक, दे हैव नॉट इवन एक्सचेंज्ड हॉरोस्कोप, अभी तक दोनों तरफ वाले जन्म कुंडलियों का अदला बदली भी नहीं किए हैं। इवन यहां तक कि द एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है ज्योतिषी, द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के जो ज्योतिषी हैं, हैव नॉट कम टुगेदर, वो अभी साथ में मिलकर बैठे भी नहीं है, दोनों बातचीत भी नहीं किए हैं, टू डिसाइड, यह निर्णय लेने के लिए, वेदर की इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच, कि यह ऑस्पिशियस मैच, ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, कि जो यह मिलन होगा, जो यह विवाह होगी, क्या यह शुभ है कि नहीं, इस बात का निर्णय लेने के लिए अभी दोनों तरफ के जो ज्योतिषी हैं वो लोग भी आपस में मिलकर के इसका विचार विमर्श नहीं किए हैं, ठीक है, और ना ही दोनों तरफ के लोग जो है वो अपनी जन्म कुंडलियों को अदला बदली किए हैं। 58 में क्या कहते हैं, डिसग्रेसफुल, शर्मनाक नहीं, शर्मपूर्ण, नानू काका स्नोटेड, नानू काका भी जो है वो तिरस्कार करते हुए कहते हैं, शर्मनाक। व्हाट प्रिंस डिड यू से, भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है कि ये शर्मनाक बात है, लेकिन आखिर किस प्रिंस के बारे में आप बात कर रहे हैं ये आपने नहीं बताया। 59 सम टॉपनी स्टेट कॉल्ड निन्नोर, टॉपनी, टॉपनी मतलब होता है साधारण सा, कोई साधारण सा राज्य है, कोई साधारण सा राज्य है नहीं, जिसका नाम है निन्नौर। तो निन्नौर राज्य के राजकुमार से वेलफेयर मिनिस्टर अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। तो यहां पर नानू काका को जो है एक और नई बात पता चली, ठीक है, और इन सभी जानकारियों को लेकर नानू काका जो है वो चल देते हैं वहां से। दोनों के बीच बातचीत हो गई, नानू काका को पता चला कि अब सोहनलाल से तो काम चलने वाला है नहीं, वेलफेयर मिनिस्टर के साथ तो इसकी दुश्मनी हो चुकी है, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो वहां से जो है वो नानू काका चल देते हैं, ठीक है। आगे देखिए 60 नंबर में क्या है, वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, ये सभी बातें होने के तुरंत बाद हम लोगों ने घर को वहां से छोड़ दिया, मतलब कि सोहनलाल जी के घर से चल दिया। नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस, नानू काका ने फिर से वादा किया, दैट की ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी, वो बूढ़े हजरत बरकत को ये बात बता देंगे, दैट वेरी डे, ठीक उसी दिन, ठीक है। वेरी का प्रयोग आप लोग को क्लास में बताए ही है, जब किसी नाउन के ठीक पहले वेरी आता है तो इसका अर्थ होता है ठीक ना, और जब ये एडजेक्टिव के पहले आता है, एडवर्ब के पहले आता है, तो इस वेरी का अर्थ होता है बहुत, वेरी गुड नहीं, जब आप लिखते हैं वेरी गुड तो ये तो एडजेक्टिव का वर्ड हो गया गुड, इसका अर्थ हो गया बहुत। यहां पर नाउन आया है डे, इसके पहले आया है वेरी, ठीक है, ठीक दैट वेरी डे, ठीक उसी दिन, ठीक है। एज वी ड्रोव अवे, जब हम लोग गाड़ी चला के वहां से जा रहे थे, ड्राइव अवे गाड़ी चला करके जाना, बोथ दोनों, कौन, लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी, लाला जी और उनके जो उच्च स्तर के जो सचिव थे, वेर बॉइंग, बॉइंग वो मतलब होता है बच्चे लोग प्रणाम करना, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, किसको, टू हिम, उसको, किसको, नानू काका को, फ्रॉम द पोर्च, पोर्च मतलब ओसरा या द्वार मंडल, ठीक है। तो
दोनों के दोनों जो है वो नानू काका को क्या कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। नहीं भाई, आपके जैसा महान व्यक्ति आज तक हम लोगों ने नहीं देखा ना। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आगे 61 पर जरा हम लोग ध्यान देते हैं, क्या कहते हैं जरा गौर कीजिए। 61, नानू काका वाज स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली मतलब होता है विचित्र रूप से, और स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र, अजीब। तो नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग, उस शाम नानू काका जो है बड़े विचित्र रूप से शांत थे। नानू काका के दिमाग में तो खलबली मची हुई थी ना। एंड वेंट टू बेड, और सोने चले गए, सुन जल्दी ही, आफ्टर डिनर, रात्रि भोज करने के बाद तुरंत जल्दी ही वो सोने चले गए। बट लेकिन इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह में, ही वाज चिरपी अगेन, लेकिन सुबह में बच्चे लोग वो फिर खुश हो गए। और ये जैसे ही खुश हुए, बेचारे लेखक साहब का टेंशन फिर बढ़ गया, यानी कि फिर कोई जो है वो बात इनके दिमाग में जरूर आई होगी, इसीलिए इतने खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो 62 में देखिए, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, ही अनाउंस्ड, वो कहते हैं। कौन कहता है? नानू काका कहते हैं भाई आज सुबह जो है वो हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं। 63, नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड, बेचारे ये निवेदन करते हैं, नहीं, लेखक साहब निवेदन कहते हैं, कृपया करके अंकल जी, मामा जी, मैं नहीं, मुझे नहीं। 64, ही इनहेल्ड सम स्नफ, वो क्या करते हैं, थोड़ी सूंघनी लेकर के इनहेल्ड करते, इनहेल्ड मतलब सांस के द्वारा अंदर खींचना, तो वो नाक से सांस के द्वारा थोड़ी सी सूंघनी अंदर खींचते हैं। बिफोर ही स्पोक, इससे पहले कि वो बोलते हैं। एंड बाय दैट टाइम, और उस समय तक, जब तक नानू काका बोलते, he seemed to have forgotten what I had said। ठीक है, क्या कहते हैं कि बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, टू हैव फॉरगॉटन, कि वो भूल चुके थे, व्हाट आई हैड सेड, जो मैंने कहा था। कहते हैं लेखक साहब कि मैंने उनसे कहा, अपील करते हुए, कि मेरे को इस झमेले में मत डालिए। लेकिन अभी बात ही हो रही थी, उसी बीच नानू काका जो है वो थोड़ी सूंघनी निकाल करके सूंघ लिए, और सूंघ करके जब वो बात बोले तो लेखक साहब को ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद लेखक साहब की बात को वो भूल चुके थे कि लेखक साहब ने उनसे क्या कहा। ठीक है, अच्छा, दिस कार ऑफ योर्स, ये जो तुम्हारी कार है, टू ओल्ड, नहीं, रिमूव टू में हम लोग पढ़ेंगे टू को कैसे हटाया जाता है। टू ओल्ड, बहुत पुरानी है, टू स्मॉल, बहुत छोटी है। लेखक साहब के कार को कहते हैं कि भाई तुम्हारी कार जो है वो बहुत छोटी है, बहुत पुरानी है। वी शैल नीड समथिंग मच मोर इंप्रेसिव, इंप्रेसिव मतलब प्रभावकारी। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? नीड मतलब आवश्यकता होना, जरूरत पड़ना, तो कहते हैं कि हमें जरूरत पड़ेगी समथिंग, कुछ ऐसा हो जो मच मोर इंप्रेसिव हो, इससे ज्यादा प्रभावकारी, नहीं, इंप्रेशन अच्छा बने। यू नोटिस, तुमने देखा, हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, कहते हैं कि तुमने देखा जब हम लोग सोहनलाल के घर गए तो किस तरह से वहां के सचिव ने शुरू में, एट फर्स्ट, शुरू में हम लोगों से कोल्डली, निरुत्साहित तरीके से ट्रीटेड, व्यवहार किया। शुरू में तो बिल्कुल भाव नहीं दिया, नहीं, वो तो कमाल था नानू काका का कि लौटते समय दोनों जो है वो प्रणाम कर रहे थे। इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार, यदि हम लोग एक बड़े कार में गए होते, इट वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो ये बिल्कुल ही अलग होता। शुरू से ही हमारा प्रभाव जो है वो अच्छा पड़ता उस सेक्रेटरी पर, और अच्छे से हमारे साथ व्यवहार करता। व्हाट अबाउट अ टैक्सी, लेखक साहब सलाह देते हैं नानू काका को कि टैक्सी के बारे में आपका क्या विचार है। 66 में,
नानू काका कहते हैं नो नॉट अ टैक्सी, टैक्सी से काम नहीं चलेगा, और प्राइवेट कार, एक निजी कार चाहिए, ड्रिवन बाय लिवरिड सोफर। इसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, इसे सोफर कहते हैं। सोफर मतलब होता है चालक, जिसे हम लोग ड्राइवर कहते हैं। लिवरिड मतलब होता है वर्दीधारी, नहीं, वर्दी पहना हुआ चालक चाहिए। द बिगर, जितनी बड़ी कार हो द बेटर, उतना ही अच्छा है। नहीं, नानू काका को जो है एक बड़ी कार चाहिए, और वो भी वर्दीधारी सोफर के साथ। प्रोनाउंसिएशन पर खास ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ज्यादा ध्यान देते हैं 67 पर। आई रिमेंबर्ड, लेखक साहब कहते हैं मुझे याद आया, दैट की एन अक्वांटेंस ऑफ माइन, अक्वांटेंस मतलब होता है बच्चे लोग परिचित, माइन मतलब मेरे, मेरे परिचय का, हैज बीन ट्राइंग टू सेल, ट्राइंग टू सेल बेचने की कोशिश कर रहा, बेचने की कोशिश कर रहा है, फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों से, एन इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब विशाल, स्टेटली, ठीक है, शानदार, आउटलैंडिश, भव्य कार। कहते हैं कि मेरे परिचय का कोई एक व्यक्ति है जो एक विशाल यानी कि बड़ा शानदार और भव्य कार बेचने की कोशिश कर रहा है। दैट वुड हैव, जिसको, ओनली बीन बिल्ट, जिसको केवल बनाया गया, फॉर अ कोर्ट प्रोसेशन, केवल कोर्ट प्रोसेशन के लिए बनाया गया उस कार को, नहीं, राज दरबार के शोभा यात्रा के लिए बनाया गया है उस कार को। कोर्ट प्रोसेशन मतलब होता है राज दरबार का शोभा यात्रा। तो कहते हैं उस कार को खास करके राज दरबार की शोभा यात्रा, प्रोसेशन मतलब जुलूस भी होता है, प्रोसेशन मतलब बारात भी होता है, ठीक है। तो कहते हैं राज दरबार के शोभा यात्रा के लिए ही उस कार को केवल बनाया गया, इतना ज्यादा, इतना बेहतर वो कार है। आई टोल्ड नानू काका, मैंने नानू काका को बताया अबाउट इट, इसके बारे में, किसके बारे में, इस कार के बारे में, इनॉर्मस स्टैटली आउटलैंडिश कार के बारे में बताया। 68, दैट्स इट, बिल्कुल यही, वी शैल टेक इट, हम लोग उस कार को ले लेंगे, वी शैल टेक इट आउट, लेके कार को बाहर निकल जाएंगे, फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, नहीं, ब्रीफ ट्रायल के लिए, थोड़े देर जांच करने के लिए। मतलब हम लोग कहेंगे कि भाई कार को चला करके हम लोग देखना चाहते हैं कि कार सही है कि नहीं, सर सब कुछ सही होगा तभी तो हम लोग कार खरीदेंगे। तो कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कार को ब्रीफ ट्रायल के लिए लेकर के चलेंगे। ही सजेस्टेड, उन्होंने सलाह दिया, ब्रिजली, प्रसन्न होते हुए। 69, आई एम श्योर वी कुड, कहते हैं लेखक साहब कि मुझे पूरा विश्वास है, आई सेड, लेखक साहब ने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग उसको ब्रीफ ट्रायल के लिए लेकर के चलेंगे। इफ, यदि, वी लुक्ड लाइक, यदि हम लोग दिखेंगे, लाइक की तरह, किस तरह, जेन्युइन बायर, जेन्युइन मतलब वास्तविक और बायर मतलब खरीदार, यदि वास्तविक खरीदार के रूप में हम लोग दिखेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग कार को ब्रीफ ट्रायल के लिए लेकर के चले जाएंगे। बट वी डू, लेकिन क्या हम लोग ऐसा दिखेंगे, नहीं, दिखना भी तो चाहिए कि हाँ भाई उतनी शानदार कार खरीदने की आपकी हैसियत है, आपके पास इतना पैसा हो सकता है, तब तो वो देगा, नहीं तो पहले ही लगेगा भाई ये लोग तो इस कार को खरीद ही नहीं सकते हैं, तो फिर तो वो ब्रीफ ट्रायल के लिए भी नहीं देगा। दिस मोटर कार टॉट्स, ये जो मोटर कार के टॉट्स होते हैं, दलाल होते हैं, इस वर्ड का प्रयोग हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भी देखा है। तो ये जो मोटर कार बेचने वाले लोग होते हैं, जो दलाल होते हैं, कैन स्मेल अ रिच मैन, वो लोग धनी व्यक्ति को पहचान जाते हैं। स्मेल का मतलब सूंघना, तो यहाँ पर सूंघ नहीं रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो वो धनी व्यक्तियों को पहचान लेते हैं अ मील ऑफ, मीलों दूरी से, नहीं, 1 मील की दूरी से ही जो है वो लोग पहचान जाएंगे
कि इस व्यक्ति की हैसियत क्या है और किस तरह की इस कार को यह खरीद सकता है। 70 नंबर, लेखक साहब कहते हैं यू लीव दैट टू मी, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। नानू काका सेड, नानू काका ने कहा यू जस्ट लीव द डिटेल टू मी, तुम केवल उस कार की जो डिटेल है वो मुझ तक पहुंचा दो, मुझे बता दो, और बाकी सब कुछ जो है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। नहीं, नानू काका पर विश्वास रखो। तो ये सुझाव देते हैं हमारे नानू काका कि आपको क्या करना है, यू जस्ट लीव द डिटेल, केवल आप डिटेल ही मेरे पास छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी चीज की आप चिंता मत लीजिए। 71, लेखक साहब के मन में एक बात आता है, भाई कार का तो इंतजाम हो गया, एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरेड सोफर, इस वर्दीधारी चालक का क्या विचार है आपका। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यू, ओ बेचारे लेखक साहब बचने वाले नहीं है। नहीं, कहते हैं नानू काका यू ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से तुम ही को ड्राइवर बनना है। नानू काका सेड ब्लैंडली, नानू काका जो है वो नीरस तरीके से कहते हैं, बिल्कुल थोड़ा भी नहीं समझते हैं कि ये मेरा भांजा है, बिल्कुल नीरस तरीके से कहते हैं कि भाई ड्राइवर तुम ही को बनना है। ठीक है, अब यहां से जो है वो नानू काका अपना सेकेंड नंबर का चाल चलते हैं, कैसे वो कार का इंतजाम करते हैं जरा गौर किया जाए। 73, he took out his checkbook, नानू काका अपना चेकबुक निकालते हैं, wrote a check for 1,000 rupees, 1,000 रुपए का चेक जो है वो लिखते हैं। He folded it neatly, बड़े ही अच्छी तरीके से वो उसे मोड़ते हैं, and put it into the inner pocket of an old coat of his, नहीं, अपने ओल्ड कोट, अपने पुराने कोट के अंदर वाले पॉकेट में वो क्या करते हैं कि उस चेक को रख देते हैं। नाउ कॉल योर धोबी, और नानू काका कहते हैं किससे, लेखक साहब से, कि भाई अब अपने धोबी को बुलाओ। ही टोल्ड मी, यानी कि लेखक साहब से उन्होंने कहा कि अपने धोबी को बुलाओ। 74, आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया, एंड अंकल गेव हिम द कोट, अंकल ने उनको कोट दिया, एंड टुक हिम आउटसाइड, और उसको लेकर के बाहर गए, एंड हैड अ टॉक विथ हिम, और उसके साथ कुछ बातचीत की, धोबी के साथ उन्होंने कुछ बातचीत की। देन वी ड्रोव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर्स, फिर हम लोग गाड़ी चला करके सिक्का ऑटो डीलर के पास पहुंच जाते हैं, एंड नानू काका आस्क्ड, और नानू काका वहां जा करके पूछते हैं कि ही कुड ट्राई आउट द कार, क्या उस कार को वो जांच कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। वी हैड इन माइंड जो उनके मन में कार है, जो कार उनको अच्छी लग रही है, क्या उस कार को वो चला करके जांच कर सकते हैं। जा करके ये सिक्का ऑटो डीलर, जो कि वहां के दुकान का नाम समझ ले ना, तो उससे जाकर के कहते हैं कि क्या हम लोग भाई इस कार की जांच कर सकते हैं, चला करके देख सकते हैं। ठीक है, धोबी से बातचीट हो गई। अब जरा 75 में देखा जाए। वी हैड बैरली मतलब होता है मुश्किल से, वी हैड बैरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर। ठीक, अभी ये मुश्किल से मैनेजर से बातचीत शुरू की है, व्हेन तभी द धोबी रस्ट इनटू तेजी से अंदर प्रवेश करना। अंदर तेजी से कहां प्रवेश किया, शॉप में, दुकान में। तेजी से धोबी जो है वो दुकान में प्रवेश किया। होल्डिंग नानू काका ओल्ड कोट इन वन हैंड, एक हाथ में वो नानू काका का पुराना कोट पकड़ा हुआ था, एंड और ब्रांडिशिंग मतलब होता है हाथ को इस प्रकार हिलाना कि जो वस्तु हाथ में है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर, नहीं, और दूसरे हाथ में उसने क्या किया था, चेक को पकड़ा था, और इस तरह से चेक को पकड़ा था कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उसके हाथ में क्या है। नहीं, ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर, दूसरे हाथ से वो चेक को लहरा रहा था। ओ देयर यू आर, ओ यहां है आप लोग। ही पैंटेड, वो हाफते हुए कहता है। लुक, देखिए, व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, जरा देखिए तो
आपने अपने इस कोट में क्या छोड़ दिया है? नानू काका हेल्ड आउट, नानू काका हाथ बढ़ा करके पकड़ते हैं द चेक को एट द आर्म्स लेंथ, यानी कि अपनी एक बाह की दूरी से ही हाथ उठा करके उस चेक को पकड़ते हैं। एंड क्लग्ड हीज टंग सेवरल टाइम्स, और कई बार अपने जीभ से जो है वो क्लग्ड करते हैं, धीमी आवाज निकालते हैं। हाउ केयरलेस ऑफ मी, कितना लापरवाह हूं मैं, ही सेड, नानू काका कहते हैं भाई बहुत ज्यादा लापरवाह हूं मैं। नहीं, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, कहते हैं आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इस तरह की चीजों को तो मैं ना ऑलवेज यानी कि हमेशा कर देता हूं, कोई नई बात नहीं है। बियरर चेक टू, वो भी भुगतान की जाने वाली चेक है। एंड एनी वन कुड हैव कैश इट, कोई भी इसको ले जाकर के कैश करा सकता था। हियर माई गुड मैन, ये मेरा भला व्यक्ति, नहीं अच्छा व्यक्ति। ही सेड टू द धोबी, उन्होंने धोबी से ये बात कही। हियर इज अ रिवार्ड फॉर यू, तुम्हारे लिए यह इनाम है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, धोबी को पाठ पढ़ा रहे ईमानदारी का ना। एंड ही गेव हिम 2 रूपी नोट, और वह धोबी को 2 रुपया का नोट देते हैं इनाम के रूप में। एंड पैट ऑन हिज बैक, और उसके पीठ पर एक शाबाशी देते हैं, पैट शाबाशी। ठीक है। 77 आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, धन के इस प्रदर्शन के बाद इट वॉज क्वाइट इजी अबाउट द कार, कार के बारे में तो यह बिल्कुल ही आसान हो गया, कार उनको मिल गई। यह है सेकेंड नंबर का इनका जो ट्रिक है कार प्राप्त करने की। पहला ट्रिक ये अजमाते हैं जब सोहनलाल से इनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। दूसरी इन्होंने प्रयोग की कार को प्राप्त करने में। और इसके बाद बच्चे लोग लास्ट वन तीसरा जो है वो मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो यहां तक की बात हम लोग रहने दे आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे की बातों को हम लोग समझेंगे कि नानू काका कैसे जो है वो मिनिस्टर से मिलने में सफल हो पाते हैं। वर्ड्स वगैरह को याद करते रहें, एक एक चीज को ध्यान से समझे, क्योंकि इसके खत्म होते ही इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह जो है वो हम लोग सॉल्व किया जाएगा। देखिए बात को अच्छी तरह से ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चे लोग ध्यान से पढ़िए ना।